टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, पूर्णांक, इंटीजर नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। इतने प्रकार के आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश इंफिनिटी तक जाता है, जिसे हम गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को गिनने के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5। किसी भी चीज़ को गिनना स्टार्ट हमेशा 1 से ही करते हैं। इसीलिए 1 क्या हो गया, इसीलिए 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए 1 से ही गणन संख्या स्टार्ट होता है। नोट: शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना शुरू करते हैं, अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग अब पूर्ण संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती है। प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े थे, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी तक जाता है, जिसमें हम लोग ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। इस तरह से हम लोग पूर्ण संख्या भी देख लिए। पूर्ण संख्या के बाद अब देखते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, है ना। 2 4 6 8, 2 आता है, 4 6 8 10 12 14 16 डैश 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 इंफिनिटी तक जाता है, या जिसे 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे उसे भी हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या के बाद अब हम लोग देखते हैं, सम संख्या हो गया। सम संख्या के बाद अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या या ऑड नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो और शेष 1 बचे उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो शेषफल 1 बचेगा, अतः इन्हें ही विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तथा शेष 1 बचे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 1 1 3 5 7 9 11 डैश डैश इंफिनिटी तक विषम संख्याएं होती है। विषम संख्या के बाद अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं बनती है। जैसे हम लोग पहले प्राकृतिक संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी तक। 0 को जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या हो गया, और माइनस भी ले आएंगे, -1 -2 -3, तो ये सब पूर्णांक संख्या हो जाएगी, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर में सभी संख्याएं आते हैं। नोट: शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कोई भी धनात्मक संख्याएं होती है जिसे केवल 2 तथा संख्या 1 से ही सम्मिलित किया जा सकता है, 1 से ही विभाजित किया जा सकता है ना। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है, 1 और स्वयं से। ठीक है, उन्हें ही हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 3 5 7 9 11 13 17 19, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है ना, ये सब याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोलने से 3, याद रखना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोलने से 3, है ना। 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की सूची। जैसे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होते हैं बोलने से 25 बोलना है। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना तक। अभाज्य संख्याओं के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? संख्या 1 का केवल एक ही गुणनखंड है। इसका अर्थ है कि इसे अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याओं के रूप में नहीं गिना जा सकता। हम लोग अभाज्य संख्या को परिभाषा पढ़े हैं, जो 1 और स्वयं से विभाजित होता है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो
संख्या एक का केवल एक ही गुणनखंड है, अतः इसका अर्थ है कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, दो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है ना। संख्या दो एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसे केवल एक और स्वयं से ही विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है क्योंकि संख्या 4 के 3 गुणनखंड 1 2 4, संख्या 1 2 और 3 भाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 0 एक सम पूर्ण और पूर्ण संख्या दोनों है, परिणाम स्वरूप 0 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है, अतः विकल्प ए उचित है। याद रखें कि 0 2 4 6 सभी सम संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, यह एक समअभाज्य संख्या है, ठीक है। विभाजिता का नियम ये सब कल देखेंगे, ओके।